देखिए, तो हमने करना था इंग्लिश में एडजेक्टिव हम लोग कर रहे थे। हमें करना है एडजेक्टिव। तो मैंने एडजेक्टिव में आपको टाइप ऑफ एडजेक्टिव करवाया था, उसके बारे में बहुत कुछ बताया था, है ना। अब आप आ जाइए एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव भी कर रहे थे ना हम लोग। यस सर। तो इसमें अब जहां से क्वेश्चन आता है वो चीज हम लोग ले रहे हैं अब। तो आप इसमें फर्स्ट आज का डालिए। देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्वेश्चन आता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ना, दो तरीके का होता है। नंबर जो हम लोग यूज करते हैं वो दो तरीके का। एक को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर और एक को कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मैंने उस दिन भी आपको बताया था। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 सो एंड सो फोर्थ, इसको हम कहते हैं कार्डिनल। लेकिन जब हम पोजीशन बताते हैं तो हम यूज करते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे फर्स्ट जो पोजीशन बताता है। रूल कि द प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर दोनों यदि हो सेंटेंस में, तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर कार्डिनल नंबर आता है, ऑर्डिनल नंबर के पीछे द आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिखें एक सेंटेंस लाइक, मैं कहूं आपसे द two first the two first prime the two first chapters the two first chapters is very hard, है ना। तो क्या हम लोग गलती कर रहे हैं इसमें, हमें दिख रहा है द है, टू कार्डिनल नंबर है और फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। तो हमेशा ऑर्डिनल नंबर पहले आता है, तो कार्डिनल नंबर को मुझे इसके बाद लिखना होगा। तो यहां से टू को हटाओ और यहां ऐड करो। तो द फर्स्ट टू चैप्टर्स इज वेरी हार्ड। फर्स्ट की बात कर रहा है ना, तो इसलिए इज लगाया है। द फर्स्ट टू चैप्टर्स इज वेरी हार्ड, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना ऐसे, ऐसा तो आप हमेशा लिखते हो कि हु वॉज द फर्स्ट, देखा आपने लिखा द, फिर लिखा ऑर्डिनल, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो ये यूज है आपका ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। नोट कर लिया तो आगे बढ़िए। दूसरे पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है, फ्यू और लिटिल का यूज। फ्यू और लिटिल, फ्यू एंड लिटिल। तो फ्यू का तीन रूप होता है। फ्यू, सबसे पहले हम बोलते हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ऐसे ही लिटिल का भी तीन रूप होता है। लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तो
फ्यू और लिटिल, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मतलब होता है कम, बहुत कम, ठीक है। जिसमें जो फ्यू हम यूज करते हैं उस नाउन के साथ जो गिना जा सके, जो काउंटेबल है, उसके साथ हम लोग फ्यू का यूज करते हैं। और जो अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसके साथ हम यूज करते हैं लिटिल। अनकाउंटेबल के साथ हम लोग यूज करते हैं लिटिल, और फ्यू यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है देखो। फ्यू का मीनिंग होता है कम या ना के बराबर, ना ही मतलब नहीं, एक तरह से आप समझो नहीं, ये नेगेटिव है। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, कम लेकिन थोड़ा। और द फ्यू मतलब थोड़ा लेकिन सारा, थोड़ा लेकिन जितना भी है सारा, कंप्लीट सारा, ठीक है। सेम वही मीनिंग लिटिल का भी होता है। लिटिल का मतलब नहीं, ना के बराबर, नहीं। अ लिटिल मतलब थोड़ा। द लिटिल मतलब होता है थोड़ा लेकिन सारा, थोड़ा लेकिन सारा, जितना भी है सब, लेकिन, ठीक है। अब इसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो हमें पता चलेगा। जैसे हमने लिखा, सपोज करो टॉम, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। टॉम हैज सोल्ड, टॉम हैज सोल्ड few cars he had। दूसरा है, जैसे लिखा वी had dash money, we had dash money, so we went out, so went out, you है ये, so we went out for a picnic, but we had to cancel, our plan as we were left with dash, ठीक है। चलिए अब आप इसको फिलअप कीजिए, इसको हमें करेक्ट करना है और इसको फिलअप करना है। करिए प्रैक्टिस, देखिए ट्राई कीजिए। मैं करवाता हूं, देखिए सबने होपफुली किया होगा आप लोगों ने। तो फर्स्ट वाला देखिए, लिखा है टॉम हैज सोल्ड फ्यू कार ही हैड। फ्यू मतलब तो नहीं के बराबर, तो भाई ये क्या कह रहा है कि टॉम ने बेच दिया जो भी कार उसके पास था, थोड़ा था लेकिन जो भी था उस सबको बेच दिया। तो टॉम हैड सोल्ड द फ्यू कार ही हैड, जो भी थोड़ा कार था सबको, जो भी थोड़े उसके पास कार थे सभी को उसने बेच दिया। द टॉम हैज सोल्ड द फ्यू कार्स ही हैड, जो थोड़ा सा कार उसके पास था वो सारा बेच दिया, तो द फ्यू लगाई। नेक्स्ट देखिए, वी हैड डैश मनी। अब जैसे ही मनी आ गया तो मैं समझ गया कि यार फ्यू तो नहीं आएगा, फ्यू तो काउंटेबल में आता है, इसलिए लिटिल आएगा। तो इसमें अब क्या आएगा,
क्या लिटिल आ सकता है? लिटिल का मतलब होता है नहीं, लेकिन इनके पास तो क्या कह रहा है, हमारे पास थोड़े से पैसे हैं कि पिकनिक जा सकते हैं। वी हैड लेस मनी सो वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। तो हम लिखेंगे वी हैड अ लिटिल मनी, हमारे पास थोड़ा सा पैसा है, तो सो वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, तो हम वेंट आउट पिकनिक के लिए गए, चल पड़े। बट वी हैड टू कैंसिल, लेकिन कैंसिल करना पड़ा आवर प्लान, बिकॉज एज वी लेफ्ट विद, ये तो टेक्निकल है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, ये कोई एरर नहीं है। आवर प्लान एज वी वर लेफ्ट विद डेस मनी, अब इतना कम मनी बच गया कि जा ही नहीं सकते, तो लिटिल, कम पैसा। जैसे मैं बोलूं, देखो, डेस मनी वी हैव कैन नॉट बाय ए कार। बताओ क्या आएगा इसमें? है या अनकाउंटेबल है, उसके अकॉर्डिंग सोचो। देखो सुनो, हम लोग सोचेंगे कि यार मनी कैसा है, काउंट मनी कैसा है। हाँ बोलिए बोलिए, मनी काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। आप बोले तो सर जो गिनते हैं 1 रुपए 2 रुपए, तो वो आप गिनते हो क्या, करेंसी को गिनते हो आप, लेकिन मनी कभी काउंट, हम ऐसा बोलते कि हमारे पास धने हैं, हमारे पास धन है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब लिटिल तो यूज होगा ही होगा, लिटिल। अब लिटिल होना चाहिए या ए लिटिल होना चाहिए या द लिटिल, तो कह रहा है दैट्स मनी वी हैव वी कैन नॉट बाय अ कार, हमारे पास जो भी थोड़े से पैसे, उससे हम एक कार नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। द लिटिल मनी वी हैव, जो हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, थोड़े लेकिन जितने भी सारे, वी कैन नॉट बाय अ कार, यदि हम पूरा भी लगा देंगे तो हम कार खरीद नहीं पाएंगे, तो द लिटिल मनी वी हैव कैन नॉट बाय अ कार, द लिटिल। तो ध्यान से इसको करेंगे तो ये फिर ठीक हो जाता है। फरवरी में करेंगे लिटिल और फ्यू का यूज, तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। इस टेबल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एडजेक्टिव के, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो टेबल ड्रॉ कर। पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं पॉजिटिव डिग्री को पीडी लिखूंगा। सीडी कंपैरेटिव डिग्री और एसडी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब देखो, जब भी हमें एज और एज आ जाए, ठीक है, और बीच में कुछ भरना हो, या फिर हमें सो और एज आ जाए, ठीक है, फिर यदि हमें कोई भी एडजेक्टिव, तो मैं पहले टेबल बना, देखिए अब मैं इसको समझाता हूं, आपको समझिए इस बात को। ये पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, ये एसडी लिखा है, ठीक है। आप देखोगे कि जब भी एसडी यूज होगा ना, तो उसके पीछे द फिक्स है, आएगा है। कंपैरेटिव के बाद देन आता ही आता है, ठीक है, ये फिक्स है। अब देखो, जब भी कभी आपको दिख जाए एज और उसके बीच में यदि आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़े, तो आप पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे, और सो और एज दिख जाए, उस केस में भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, मतलब एज और एज के बीच में और सो और एज के बीच में हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है एज का और सो एज का? जब किसी इंसान के अच्छे गुणों का, पॉजिटिव गुणों का जो है आप कंपेयर करोगे दो के बीच में, तो हम पीडी का यूज करते हैं दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो हम एज का यूज करेंगे, एज पॉजिटिव डिग्री एज। और यदि किसी के नेगेटिव गुणों को हमें बताना है, नेगेटिव,
तो हम उस केस में सो और एज का यूज करते हैं, लेकिन बीच में यूज पॉजिटिव डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे लिखा है कि जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा और वो कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसके बाद देन आएगा, वही मैंने ऊपर यहां आपको बताया। फिर इसको हटा दीजिए यहां। फिर यहां पे क्या है, वेरी, वेरी और फ्यू यदि आपको दिख जाता है कहीं पे तो उन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा, और वेरी फ्यू होगा तो सो एज भी आएगा उस सेंटेंस में, और उसमें भी फिर पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। ऐसे ही यदि कोई एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसके बाद देन आएगा, और यदि उसके बाद मोस्ट अदर आ रहा है, यदि उस सेंटेंस में मोस्ट अदर आ रहा है तो जो आगे सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। तो लिखा हुआ है प्लूरल, आगे जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। फिर इसमें आ जाओ कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, वन ऑफ द के बाद द दिख गया आपको, इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का होना चाहिए। इसके बाद नीचे आओ, नो अदर। ठीक है, जब भी नो अदर आएगा तो आगे फिर सो एज आएगा, और सो एज आएगा तो बीच में कौन सा एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव डिग्री। यदि आपको कहीं पे कोई कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव दिखता है तो आप देन लगाते हो, यदि आप लगाते हो, देखो यहां पे देखो दोनों डिफरेंस, यदि मोस्ट अदर आता है तो आगे सब्जेक्ट आता है प्लूरल, और यदि आगे आता है एनी अदर तो जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सिंगुलर। मोस्ट अदर सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल आगे, और यदि एनी अदर होगा तो फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और पीछे कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, तभी आप देन लगाओगे, बस तो लगाओगे नहीं। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे आता है एसटी तो पीछे उसके द लगता है हमेशा, फिक्स है। तो इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां एज जब भी आएगा, जब भी एज और एज आएगा उसके बीच में यदि हमें क्या करना है, एडजेक्टिव भरना है, तो हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव भरेंगे, और सो और एज कभी दिख जाए तो उसके बीच में हम पॉजिटिव डिग्री का ही तब भी वही भरते हैं, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन एज का आप तब यूज करते हो जब आप किसी के पॉजिटिव गुण के बारे में बता रहे हो और किसी के नेगेटिव गुण के बारे में बता रहे हो, है ना, तो फिर हम यूज करते हैं सो एज। अभी क्लियर हुआ? yes. अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे इज so honest as महात्मा गांधी। फर्स्ट, सेकंड लिखो आप, नेक्स्ट लिखिए, योर टीचर, योर टीचर is not so good as I.
थर्ड, टॉम इज बेटर, टॉम इज बेटर देन एनी, टॉम इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। चलो करो, इसको ठीक करो। हो जाएगा सब एज ऑनेस्ट एज महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए भाई, जो फर्स्ट है उसमें ये कह रहा है कि अन्ना हजारे इज सो ऑनेस्ट एज, तो हमने देखा यार यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो पॉजिटिव डिग्री ही लगा हुआ है यहाँ, देखो ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट होता है इसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जब हम किसी के पॉजिटिव गुणों को कंपेयर करते हैं तो हम सो एज नहीं लगाते, हम एज लगाते हैं, एज ऑनेस्ट एज महात्मा। सेकंड पे आइए, सेकंड बताइए, योर टीचर इज नॉट सो गुड एज आई, तो नेगेटिव ही बता रहा है, तो सो एज यूज कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका, टॉम इज बेटर देन एनी। अब आप देखो, टॉम इज बेटर देन एनी, कंपैरेटिव डिग्री, बेटर देन एनी, तो एनी के बाद क्या आना चाहिए, अदर, और जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हमें लिखना पड़ेगा टॉम इज बेटर देन, टॉम इज बेटर देन एनी क्या, अदर, टॉम इज बेटर देन एनी अदर, और यहाँ बॉय सिंगुलर ही है, एनी अदर बॉय इन द क्लास। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ फोर्थ है, देखिए आप, लिखा जैसे हमने एक क्वेश्चन, एमएस धोनी, एमएस धोनी is better than any, better than any cricketer। ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए, एमएस धोनी इज बेटर देन एनी क्रिकेटर, सही होगा तो नो एरर भी हो सकता है, एमएस धोनी इज बेटर देन most, MS Dhoni is better than most other। अब देखो दो क्वेश्चन है, हम क्या देखेंगे यार, यहाँ पे क्या है, एमएस धोनी इज बेटर देन एनी, तो एनी के बाद हमें अदर लगाना पड़ता है, तो एनी अदर, और क्रिकेटर कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर ही है ना,
यदि हम ऐसे कह देंगे कि धोनी इज बेटर देन एनी क्रिकेटर, इसका मतलब वो सब क्रिकेटर से अच्छा है, तो खुद से भी अच्छा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खुद से भी अच्छा हो, है ना। तो इसे लिखते हैं एम एस धोनी इज बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर, वो तो क्रिकेटर है, दूसरों उसको छोड़ के और जितने क्रिकेटर है उससे वो बेटर है। उसके बाद यहां देखो, एम एस धोनी इज बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेटर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मोस्ट अदर क्रिकेटर्स, नहीं हम लगा सकते हैं, यदि मोस्ट लगाए और अदर लगाए तो यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल कर दो, मोस्ट अदर क्रिकेटर्स, जितने भी क्रिकेटर्स हैं और उन मोस्ट ऑफ देम से वो अच्छा है, इसका मतलब ये है। तो मोस्ट अदर लग गया तो आप यहां लगा दो प्लुरल, तो आपका काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखा मैंने, आयरन इज, क्वेश्चन सपोज करो आयरन इज, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आयरन इज more useful, iron is more useful than any, iron is more useful than any metal। क्वेश्चन फिर मैंने लिखा, iron is more useful than iron is more useful than any नॉन मेटल। बताओ क्या होगा। तो अब हम ऐसे सोचेंगे, वैसे तो मैंने आपको रूल बता दिया, वो याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा। यहां पर लिखा है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी, तो क्या होगा, आयरन क्या है, एक मेटल है ना, और यहां भी मेटल आ गया, तो एनी अदर मेटल होना चाहिए। आयरन ऐसा हो जाएगा कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो अपने आप में भी तो वो आयरन मेटल है, तो इसे हम लिखेंगे एनी अदर मेटल, खुद को छोड़ के जो दूसरे और मेटल है उससे वो यूजफुल है। अब दूसरे वाले में आओ, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी, अब यहां पे यदि आप अदर लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, एनी अदर नॉन मेटल्स, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो एनी नॉन मेटल तो ठीक है, किसी भी नॉन मेटल से वो ज्यादा यूजफुल है, इट्स ओके, क्योंकि ये तो मेटल है। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी नॉन मेटल, उस केस में ये ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आया और इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें भी एनी अदर मत लगा देना, आपको देखना होगा, थोड़ी चीजें ध्यान देनी होगी, नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नेक्स्ट रूल पे आइए। यस सर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि दो पॉजिटिव डिग्री का यदि आप एडजेक्टिव एक साथ लगा दोगे तो वो रॉन्ग यूज ऑफ एडजेक्टिव है। आप दो पॉजिटिव डिग्री या दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दे दिया, ही is much wise, he is much wise, तो मच भी पॉजिटिव डिग्री है, वाइज भी पॉजिटिव डिग्री है, तो आपको इस मच को हटाना पड़ेगा, दो पॉजिटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, ही इज वाइज, नहीं
ही इज वाइज। आप इसके आगे मच मत लगाइए, दो पॉजिटिव डिग्री एक साथ नहीं। ऐसे यदि मैं आपको कहूं कि he is more taller, he is more taller than my brother। अगेन आप देखो, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगा, तो टॉलर को तो नहीं हटा सकते, मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, तो मोर को हटाओ। ही इज टॉलर देन माई ब्रदर, वो मेरे भाई से टॉलर है, तो टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, तो देन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पहले नोट करो इसको, नोट करो। देखो एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने लिखा ही इज द मोस्ट लेजिएस्ट पर्सन इन दिस ऑफिस। तो हम क्या देख रहे हैं कि यार ही ठीक है, इज ठीक है, ही इज द मोस्ट लेजिएस्ट, तो मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, लेजिएस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पीछे द लगता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं, तो मैं लेजिएस्ट को हटा दूंगा तो सेंटेंस का मीनिंग खराब हो जाएगा, तो हमें मोस्ट को हटाना पड़ेगा। ही इज द लगाओगे, ही इज द लेजिएस्ट पर्सन, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री के पीछे द आ गया, ही इज द लेजिएस्ट पर्सन इन दिस ऑफिस। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि दो सुपरलेटिव डिग्री, दो पॉजिटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ हम कभी यूज नहीं करते। नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप, दो पीडी, दो सीडी, दो एसडी एक साथ यूज नहीं करते। कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट रूल पे। यस सर। देखिए, यदि हमें मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है और उसकी दो क्वालिटी है, वन और टू, उसकी दो क्वालिटी है मान लो, और उसका मुझे कंपैरिजन करना पड़े, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पहले रूल ही लिख लो, तो उसको कंपैरिजन ऐसा करते, देखो मोर आप यूज कर सकते हो, मोर, या फिर आप यूज कर सकते हो लेस, कम तो मोर तो ज्यादा, तो मोर यूज करेंगे, कम की बात होगा तो लेस यूज करेंगे। फिर यूज करेंगे आप पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री मतलब पहला जो भी उसका आप कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे देन, और फिर लगाएंगे उसकी दूसरी जो भी आप गुण को कंपेयर कर रहे हो। तो एक आदमी का दो यदि कोई गुण है तो उसको कंपेयर हम ऐसे करते हैं, दो पीडी से कंपेयर करते हैं, दोनों उसका गुण पीडी में रहेगा और बीच में देन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम इज मच, राम इज मोर, राम इज मोर brave, Ram is more brave than prudent. Prudent means chalak. Ram is more brave than prudent. This table is more wider, this table is more wider than long. अब आप बताओ क्या हो, फर्स्ट और सेकंड, दो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इसका यूज? राम इज
अब राम के ही ब्रेव और प्रूडेंट की उसी के दो विशेषता की बात हो रही है, तो ये दोनों विशेषता कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है ना। तो ये देखो पॉजिटिव डिग्री है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है, यस है, और पीछे इसके मोर लगा है तो मोर लगाते हैं। तो राम इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नीचे आ जाओ, दिस टेबल इज मोर, तो मोर आ गया, उसके बाद दोनों पीडी आना चाहिए। तो वाइडर देन लॉन्ग, तो लॉन्ग तो पॉजिटिव डिग्री है लेकिन वाइडर कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये गलत है। तो इसके बदले क्या आना चाहिए? पीडी आना चाहिए, यानी वाइड। दिस टेबल इज मोर वाइड देन लॉन्ग। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि एक ही व्यक्ति के, एक ही वस्तु का दो उसके गुणों को कंपेयर करना हो तो हम दो पीडी लेते हैं और बीच में लगाते हैं देन। लास्ट वाले में होगा दिस टेबल इज मोर, ये जो वाइडर है ये तो कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो इसकी जगह क्या लगाओगे? पॉजिटिव डिग्री लगाओ। पॉजिटिव डिग्री वाइडर का क्या होता है? वाइड। दिस टेबल इज मोर वाइड देन लॉन्ग, लॉन्ग तो अपने आप में पीडी पहले से। ठीक है, तो ये तो एक व्यक्ति का था, लेकिन हमें यदि समस्या, अब सिचुएशन ऐसा आ जाए कि दो व्यक्तियों के गुणों को कंपेयर करना पड़े, दो अलग अलग व्यक्ति, तो जब दो अलग अलग व्यक्तियों का या वस्तुओं का, किसी भी चीज का, दो अलग अलग नाउन लिख देता हूं, नाउन का, जब आप कंपेयर करते हो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, दो अलग अलग नाउन का कंपैरिजन, तो आप क्या यूज करोगे? तो आपको पता है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि यदि वो दोनों के अच्छे गुणों को कंपेयर हो रहा है तो आप एज का यूज करो, बीच में पॉजिटिव डिग्री रख दो, और उनके दो नेगेटिव गुणों का, ये अच्छे गुणों का पॉजिटिव का, और उनके दोनों का नेगेटिव गुण को यदि आप कंपेयर कर रहे हो तो सो एज लगा दो, बीच में तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगा और नेगेटिव को ये दर्शाता है। तो यदि आपको दो व्यक्ति के अच्छे गुणों को कंपेयर करना है तो एज लगाओ, और उनके बुरे गुणों का कंपेयर करना है दो लोगों का, कि वो ज्यादा गंदा, हम कहें कि रावण से ज्यादा गंदा कंस था, तो नेगेटिव है, तो हम सो का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं, ही इज एज एक्टिव as he is as active as my he is as active as his father। तो पॉजिटिव डिग्री का कर रहे हैं हम लोग कि वो जितना एक्टिव है उतने पापा के बराबर ही एक्टिव है, तो एज लगेगा, बीच में आएगा पीडी, पीडी आया हुआ है, ये सेंटेंस ठीक है। है ना, अभी नेगेटिव का एक मैंने आपको अन्ना हजारे इन सवाल किया था, तो आप समझ जाएंगे, ये तो इजी था। अब ये क्वेश्चन जो मैं अभी करने जा रहा हूं, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, रिलेटिवली या फिर रिलेटिवली बोल दो यार, कंपैरेटिवली तो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, ये एक्चुअली में अपने आप में ये दोनों कैसे हैं? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद यदि मुझे कोई यूज करना पड़ेगा एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव किस फॉर्म में होना चाहिए? वो आप हमेशा पीडी के फॉर्म में होना चाहिए।
वो एग्जाम में आपको पक्का ये CD के फॉर्म में लिख के देगा। इसे पढ़ने में अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसे में जो एडजेक्टिव आएगा रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद वो हमेशा आएगा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं आपसे कि योर हाउस इज comparatively bigger than my house. Your house is comparatively bigger than my house. बताओ क्या गलती है? Your house is comparatively bigger than my house. क्या गलती दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है कि सर यहाँ comparatively है, आपने इसके बाद bigger का यूज कर दिया है, तो ये तो गलत है साहब। Your house is comparatively, अब यदि मैं यहाँ पे big कर देता हूँ, मान लो पॉजिटिव करता हूँ, तो big than my house तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो than लगा हुआ है, तो than के पीछे तो क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब मुझे यहां से कंपैरेटिवली को हटाना पड़ेगा। योर हाउस बिगर देन माई हाउस। अब देखो अब ठीक हो गया। योर हाउस बिगर देन माई हाउस, बिगर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन आ गया, अब ठीक। और यदि मैं बिगर को हटा दूं, योर हाउस कंपैरेटिवली देन माई हाउस, तो कंपैरेटिवली क्या है ना, तो ये सूटेबल नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने कंपैरेटिवली को हटा दिया। होपफुली आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए जो नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूं, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया अपने एग्जाम में। नोट करने दीजिए। अच्छा नोट करने देते हैं। अच्छा फिर समझाना है। मैंने ये इसमें लिखा था कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली जब भी आ जाए, ठीक है, तो ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो एक कंपैरेटिव के बाद दूसरा कंपैरेटिव डिग्री अलाउ ही नहीं है यूज करना, इसलिए इसके बाद यदि कोई एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा हमें, तो हम उसका पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। ये अपना रूल था। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि योर हाउस इज कंपैरेटिवली बिगर देन माई हाउस। अब मैंने आपसे कहा कि यार योर हाउस ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है, चलो बिगर को मैं बिग कर देता हूं, तो योर हाउस कंपैरेटिवली बिग देन माई हाउस, तो बिग, ये देन कैसे आ गया? ये देन कैसे आ गया भाई? देन के पीछे तो क्या आना चाहिए? CD आना चाहिए। तो मैंने कहा यार कंपैरेटिवली को ही हटा दो, फिर एक ही तो CD रखोगे, बिगर को लिख लो, योर हाउस बिगर देन माई हाउस, तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। मान लो कोई मुझे कहता है सर यदि हम देन को ही हटा दे तो क्या होगा गुरुजी? तो भी ठीक हो जाएगा। देखो योर हाउस कंपैरेटिवली है ना, कंपैरेटिवली बिग, पॉजिटिव डिग्री आएगा, बिग, योर हाउस इज कंपैरेटिवली बिग। फिर माई हाउस को भी हटाना पड़ेगा, योर हाउस कंपैरेटिवली बिग, इतने पे ही रुकना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसमें कंपैरेटिवली हटा दिया। नहीं तो मुझे देन भी हटाना पड़ेगा, माई हाउस भी हटाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, एक वर्ड हटाना होता है एग्जाम में, तो मैंने इसलिए कंपैरेटिव को हटाया। अब उसके बाद ज्यादा अच्छा है, योर हाउस बिगर देन माई हाउस। लेकिन आप योर हाउस कंपैरेटिवली बिग, तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। देन माई हाउस मतलब बस। चलिए तो एक आगे हम एक दूसरा रूल पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा सा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जैसे जब भी किसी सेंटेंस में हम यदि उस सेंटेंस में कहीं आप देखोगे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लग जाए, तो उस सेंटेंस के आगे भी हम लोग द प्लस
कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करते हैं। ऐसा उस सेंटेंस में करते हैं जहां कुछ चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, कोई चीज कम या ज्यादा हो रहा हो, उसी सेंटेंस में जनरली हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूल इट इज। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो और कूल होता जाएगा। तो आपने कहा कि सर यहां पे द लगाया आपने, यहां पे आपने कंपैरेटिव डिग्री लगाया, अच्छी बात है। द हायर यू गो तो आगे भी द प्लस सीडी लगाइए, द कूलर इट इज। कंपैरेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा ना, कूल तो क्या है सीडी, इसलिए आप लगाइए कूलर, कूलर इट इज। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कूलनेस बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको द मोर यू वर्क, द मोर यू वर्क द मच यू अर्न, मच यू अर्न। तो आप कहोगे गुरुजी द मोर तो ठीक था, यहाँ पे सीडी लगा है, तो योर वर्क द प्लस सीडी यहां भी लगाइए, या आपने पीडी क्यों लगा दिया। तो द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। मच मोर मोस्ट होता है ना, तो यहां भी आप मोर लगाओ, मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नोट कर लिया था आपने, क्या मैं आगे बढ़ूं। ठीक है आगे बढ़ू। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये भी, कहीं पे आपको दिख जाए प्रीफरेबल, कहीं पे आपको दिख जाए प्रीफरेबल, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, इसके पीछे लगा के दे देगा वो मोर, मोर प्रिफरेबल देन। बोलने में अच्छा लगता है मोर प्रिफरेबल देन, और यही गलत है। प्रिफरेबल के पीछे मोर और आगे देन नहीं आता। प्रिफरेबल के आगे फिर क्या आता है, टू आता है, पीछे कुछ नहीं आता। ठीक है, जैसे मैंने कहा इंग्लिश, इंग्लिश इज मोर प्रिफरेबल than any other Indian language. Any other Indian language. ठीक है, तो आप कहोगे सर इंग्लिश इज मोर प्रिफरेबल, मोर क्यों लगाया आपने, यहाँ पे मोर को काट दो। इंग्लिश इज प्रिफरेबल, और देन भी मत लगाओ, टू लगाओ। इंग्लिश इज प्रिफरेबल टू एनी इंडियन लैंग्वेज, एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, टू एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। अभी बोलने में आपको देन ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन होता तो ग्रामेटिकली यही है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। देखो अब इसमें इसी का ना एक और जो है ना वेरिएशन है जो एग्जाम में आता है।
जैसे आपको दे दे प्रिफर, तो इस केस में भी आपको पीछे लगा के दे देगा मोर, जो कि गलत है, और आगे लगा के देगा देन, जो कि अगेन गलत है। तो क्या आएगा, या तो इसके आगे आ सकता है टू, या आ सकता है रेदर, रेदर देन, रेदर देन आ सकता है, ठीक है। या तो आप लगा दो प्रिफर के आगे टू या रेदर देन। तो मैंने कहा कि I prefer tea, I prefer tea than coffee, than coffee। तो आपको इस प्रिफर लगाया आपने, टी लगाया, ठीक है, आई प्रिफर टी, तो देन क्यों लगाया, देन मत लगाओ, आप लगाओ टू। आई प्रिफर टी टू कॉफी, या आई प्रिफर टी rather than कॉफी। आई प्रिफर टी टू कॉफी, या फिर आई प्रिफर टी rather than कॉफी। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सर कल क्लास होगी सर? कल क्लास नहीं होगी, मोर प्रेफर, नहीं नहीं, कल है आपका दिन ट्यूसडे, सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है। 3 दिन मैं आपको नहीं मिलूंगा, ठीक है।